मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे। ये दो तरह के होते हैं, फाइनाइट इंटरवल्स एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स। हम फाइनाइट इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक है, फर्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स कौन से होते हैं? जिसमें अगर मैं कोई नंबर लूँ, रियल नंबर ए एंड बी, ए लेस देन हो बी से, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 ए हो और 2 बी। ठीक है, तो अगर कोई इंटरवल मैं ऐसा ले रही हूँ जिसमें ए और बी को इंक्लूड ना करूँ, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2, 3 ओपन इंटरवल है जिसमें 2 और 3 को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 2.1 से लेके 2.9 तक के रियल नंबर्स जितने भी बीच में आएंगे उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 और 3 को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सिंबॉलिकली मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे लिखते हैं इसको। नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल्स। ये वो सेट होते हैं रियल नंबर्स में जिसमें हम ए एंड बी को भी इंक्लूड करें। ठीक है, बीच वाला इंटरवल्स तो हम यूज़ कर रहे हैं, ए एंड बी को भी यूज़ करें। सिंबॉलिकली क्लोज्ड ब्रैकेट डलेगी, x such that x belongs to real numbers and x is from a to b, इक्वल टू साइन है, a भी यूज होगा। ठीक है, ग्राफिकली नंबर लाइन पे दिखाया हुआ है -∞ टू +∞, रियल लाइन, उसमें से a एंड b दो नंबर्स हैं जिससे लेके b, a से लेके b तक का सारा इंटरवल हम यूज करेंगे, a एंड b को भी यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 3 की। ओके, नेक्स्ट है सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें अगर मैं कोई ऐसा सेट ले लूँ, जैसे सिंबॉलिकली में ध्यान से देखिए, ऐसा सेट लूँ जो ए को इंक्लूड करूँ मैं और बी को इंक्लूड ना करूँ, तो वो क्या हुआ? सेमी क्लोज्ड कह लीजिए या सेमी ओपन कह लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2, 3 इंटरवल लूँ, 2 को इंक्लूड करूँगी और 3 को नहीं करूँगी। ठीक है, 3 के साइड से क्या है? वो ओपन है। ओके, सेम एज सेकंड पार्ट में ऐसे कर सकते हैं कि ए की साइड से ओपन हो और बी की साइड से क्लोज्ड हो। इसका मतलब क्या है कि ए को एक्सक्लूड कर रही हूँ और बी इज इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट है इनफाइनाइट इंटरवल्स। इनफाइनाइट इंटरवल्स के लिए हम ए कोई नंबर ले रहे हैं रियल लाइन में से, रियल नंबर में से, तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि हमें वो नंबर्स चाहिए जो ए से बड़े हों, ठीक है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट कि एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा? -∞ टू इन्फिनिटी रियल नंबर्स, तो मुझे कौन से लेने हैं? ए से बड़े वाले, तो ए से बड़े वाले, ए इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट है। ओके, सेकेंड है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेने हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इंक्लूडेड, मैं ए भी ले रही हूँ। इसे कैसे लिखेंगे? ए टू इन्फिनिटी, ए की साइड से क्लोज्ड एंड इन्फिनिटी ओपन ही होती है हमेशा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन ए। लेस देन मीन्स मुझे ए से छोटे लेने हैं। छोटे किस साइड होंगे? -∞ वाली साइड, तो ए तक लेने हैं मुझे, -∞ टू ए को हम ऐसे लिखेंगे और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, ए भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, अब ए को इंक्लूड करूंगी। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, इसे ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे शो करने हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो -∞ टू इन्फिनिटी होते हैं, इसे ऐसे ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं, और नंबर लाइन पे माइनस, ये सारी नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर्स की है। सबसेट्स, अगर ए एंड बी दो सेट्स हैं तो ए सबसेट होगा बी का कब? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हों। लिखते कैसे हैं? ए सबसेट बी। एग्जाम्पल है कि ए में 1, 2 एलिमेंट है, बी में 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है तो कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब ए बी का सबसेट हो तो उसका मतलब है कि ए कंटेन्ड है इन बी, और ये भी बोल सकते हैं कि बी सुपर सेट है ए का जो उसे कंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो कैसे लिखते हैं? ओके, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 रेज टू पावर n। एग्जाम्पल से देखिए कि ए सेट है मेरे पास, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स उसके कितने होंगे? 2 रेज टू पावर 3। 3 क्या है उसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 8। पावर सेट किसे बोलते हैं? कलेक्शन होती है जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स की किसी सेट के, उसे बोलते हैं पावर सेट, डिनोटेड बाय पी ए। एग्जांपल है, गिवन सेट दिए हुए मुझे 5 A B C, ठीक है। इनको यूज करके मुझे इनमें सिंबल इंसर्ट करना है, किसका? सबसेट है या सबसेट नहीं है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि 5 इज सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। 5 जो है वो सबका सबसेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। तो 5 इज यस सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड क्या है? ए सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ बी। क्या लिखेंगे? वन सबसेट के लिए क्या चाहिए कि अगर जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं, तो मैं क्या लिखूंगी कि यस वो उसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3A का एलिमेंट है बट 3B का एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी कि ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, नेक्स्ट देखो ए और सी में कौन सा सिंबल आएगा? ए के एलिमेंट क्या है? 1 एंड 3। सी में 1 3 है, ये बस यही देखना काफ़ी है। तो यस वो उसका सबसेट है। लास्ट वन देखो बी एंड सी। बी में कौन से हैं? 1 5 9। यस 1 5 एंड 9 है, तो यस दिस इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। सेकेंड है लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट -1 0 1। ये उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये भी बोला जा सकता है कि राइट पावर सेट ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने पहले ये देख चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 रेज टू पावर n। मतलब किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर n, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट। तो मेरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो कितने हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हुए? 2 रेज टू पावर 3 विच मीन्स 8। तो ये तो हो गया कि कितने होंगे। अब बनाने कैसे हैं? तो फर्स्ट सबसेट हमेशा क्या होता है? 5, ठीक है, ये सबका ही होगा। और सेकंड सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट, और इसको भी हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है। सेकंड इज 0, थर्ड 1 थर्ड एलिमेंट। ओके, तो ये हमारे टोटल 4 हो गए। अब बाकी 4 रहते हैं क्योंकि हमारे कितने हैं? 8 नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को ले लेंगे, -1 0। नेक्स्ट क्या होगा? 0 1। नेक्स्ट क्या होगा? -1 1। एंड लास्ट वन क्या होगा? पूरे के सारे एलिमेंट उसके -1 0 1 एंड में फिर से करली ब्रेसेस, ठीक है। तो यस कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गए नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, दैट इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। चलो लेट कर लेते हैं। लेट ए कोई एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बी इज सबसेट ऑफ सी। अब जो एलिमेंट बी को बिलोंग कर गया
तो वो किससे भी बिलोंग करेगा, सी को भी करेगा। ठीक है, हमने शुरू कहाँ से किया था कि ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, एंड एंड में क्या आ गया कि ए सी को बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए implies A belongs to C, this implies कि A is subset of C. ओके, नेक्स्ट हमें सेट दिया हुआ है A और उसके एलिमेंट्स भी ब्रेसेस करली ब्रेसेस में लिखे हुए हैं, बट वो उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबसेट्स नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3, सेकेंड 4 5 एंड थर्ड इज 6 7 8। हमें इसमें से डिटरमिन करना है, ये नीचे जो दिए हैं इसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला है कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 1 बिलोंग कर रहा है, नो, क्योंकि ये इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट्स में से 1 है कोई, नो, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, मैंने पहले ही बोला कि ये इसके एलिमेंट्स हैं नॉट सबसेट, तो ये सबसेट नहीं है उसका। ठीक है, तो ये भी क्या है फॉल्स। नेक्स्ट क्या है 6 7 8, ये बिलोंग कर रहा है ए को, यस ठीक है, वो उसे बिलोंग ही तो कर रहा है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं कि वो उसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग, और सबसेट के लिए ये जो साइन यूज होता है। ठीक है, अच्छा ये अब उसे बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है, ठीक है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये तो हुआ एलिमेंट, और ये साइन किसका दोबारा लग गया कि उसका सबसेट है। बोल भी रहा है क्या कि ये इसका ए का सबसेट है। जब हम इसके सबसेट्स लिखेंगे 5 दिस दिस, इसको भी करली ब्रेसेस में लिखेंगे, तो ये भी उसका क्या हुआ, एक सबसेट हुआ, तो यस ये ट्रू है। ओके, 5 बिलोंग कर रहा है ए को, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, उसका एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि वो उसका एलिमेंट है नहीं, ये उसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस जब हम इसके सबसेट्स लिखेंगे तो 5 सबसे पहला सबसेट होगा, तो यस दिस इज ट्रू कि ये उसका सबसेट है। नेक्स्ट है राइट पावर सेट ऑफ 0। अब 0 में एक तो वो खुद ही 0 है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, तो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज टू पावर 1, तो इसके कितने हुए 2 ही हुए, तो क्या होंगे 5 होगा पहला तो, और दूसरा क्या होगा खुद वो 0। ठीक है, कंपेरेबल सेट्स, टू सेट्स कब कंपेरेबल होते हैं, इफ एंड ओनली इफ या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। प्रॉपर सबसेट, जब ए के कुछ एलिमेंट बी सेट में हो तब उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मीन्स ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए।